बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उसमें 7 बेटे और एक बेटी थी। माता पिता जल्दी ही गुजर गए तो सारी जिम्मेदारी बच्चों पर ही आ गई। बच्चों ने भी जल्दी ही व्यवहारिक काम सीख लिया। शुरू में सबको घर का गुजारा चलाने में काफ़ी परेशानी आई, लेकिन समय के चलते सब कुछ आसान होने लगा। उस समय समाज में पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम घर के काम काज करना और बच्चे संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन बड़े ही प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन उन सब के लिए खाना बनाती और घर का सारा काम करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर और पशु पक्षी आदि को मार कर लाते। बहन उनके मांस को बड़े प्यार से पकाती और सब भोजन का आनंद लेते। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल को गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। जब वो सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी तो चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। उंगली से खून की धार बहने लगी। उसने सोचा, यदि भाइयों ने देखा तो वो बड़े दुखी हो जाएंगे। मुझे उन्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए। इसलिए उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु उसे लगा कि उसके भाई देख लेंगे। फिर उसने दीवार पर पोंछना चाहा। फिर उसे लगा यहाँ तो और अच्छी तरह से दिखाई देगा। वो बेचैन होकर इधर उधर देखने लगी। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ उसका बहता खून भाइयों की नज़र से बच सके। अंत में कोई उपाय न देखकर उसने अपनी उंगली का बहता हुआ खून उसी साग में पोंछ लिया जिसकी वो सब्जी बनाने जा रही थी। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने सबको खाना परोसा। सबने खाना खाना शुरू किया। आज सातों भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सातों भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए। बहन की खाना बनाने की तारीफ की कि आज खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समाई। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई जल्दी ही सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पी कर सातों भाई जंगल की ओर निकल गए। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए तो सभी भाई एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में रात के खाने में बहन द्वारा बनाई गई साग की चर्चा होने लगी। सब कह रहे थे कि इतना स्वादिष्ट साग सब्जी आज तक नहीं खाई थी। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से ज़रूर पूछेंगे और जान लेंगे कि साग में उसने क्या क्या मिलाया था। शाम को सातों भाइयों ने दोबारा बहन की खाना बनाने की तारीफ करते हुए पूछा, प्यारी बहना, कल रात के साग में तूने क्या मिलाया था? बहन बताना नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो सभी बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने जवाब में कहा, कुछ नहीं, जैसे रोज़ बनाती हूँ वैसे ही बनाया था। फिर बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहना, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया था। कल का साग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरी सौगंध है। बड़े भाई का सम्मान करते हुए बहन को सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे पूरी बात बताते हुए कहा, बस इतना ही, अपना खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर 6 भाइयों के मन में
एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद बूंदें जब इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों सोने के लिए चले गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की बात में हाँ मिला दिया। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों ने ये योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे, खूब स्वादिष्ट होगा। सातवें सबसे छोटे भाई को अपने बड़े भाइयों की ये योजना बिल्कुल भी उचित नहीं लगी। वो अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वो खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। शिकार करने के बाद सभी भाई ने मिलकर एक टीले पर बांस के गट्ठों से बना चबूतरे का निर्माण किया। उनकी योजना ये थी कि बहन को बहला फुसला कर यहीं लाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहना, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम सब उसका घर देखने जाएंगे। तुम्हें भी सज संवर कर हमारे साथ चलना होगा। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई। तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते वो थक गई। वो बड़े भाई से पूछने लगी, भाई मेरा ससुराल अब कितनी दूर है। बड़ा भाई बोला, बस अभी पहुंचने वाले हैं। दूर से दिखाई दे रहे टीले पर बने चबूतरे को दिखाते हुए भाई बोला, वो देखो तुम्हारा सुंदर ससुराल, तुम वहाँ राज करोगी। ये सुनकर बहन बहुत खुश हो गई। चबूतरे पर पहुँचते ही बड़े भाई ने अन्य भाइयों को बहन को चबूतरे पर खड़ी करके रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी मिलकर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय कांपने लगा। वो ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की ये बात सुनकर सातवें भाई की आंखों में आंसू आ गए। बहन की पुकार पर वो तड़प कर रह गया, पर 6 भाइयों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को अच्छे से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर तीर से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथों में धनुष तीर लेकर जब प्रहार करने को तैयार हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में गाने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। भैया मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना नहीं लगा। इसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुणा भरा गीत दोहराया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब सातवें की बारी थी। 6 भाई उसे कहने लगे,
पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखा तो उसने अपनी जान न्यौछावर करके उसे बचाने का निश्चय किया। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती को भेदने में सफल हो जाए। और वो फिर से करुणा गीत गाने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती में भेद जाए। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया, उसका तीर बहन के छाती पर जा लगा। वो दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद वो शांत हो गई। उसके प्राण तन से निकल गए। वो निशब्द हो गई। अपनी कुटिल योजना में सफल होने पर 6 भाइयों की बाहें खिल गईं। सातों ने मिलकर मृत बहन का शरीर बांस से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। फिर बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े ही चाव से पका रहे थे। छोटे भाई ने सोचा, वो अपनी प्यारी बहन के मांस को कैसे खा सकता है, और अगर नहीं खाया तो अन्य सभी भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई हुई मछलियों और केकड़ों को आग में भून लिया और अपना खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा गड्ढा खोद रखा था। उसने अपनी पत्तल में परोसे गए नर मांस को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मछली भात खाने लगा। अन्य भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे। वो केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर के स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई से जूठन साफ करने को कहा। उसने बहन की बची खुची हड्डियों और शरीर के अन्य मांस जैसे सर, नाखून, पंजे आदि सभी इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस स्थान पर बांस का एक पौधा उग आया। धीरे धीरे वहाँ बांसों का एक झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत जी आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय उस झुरमुट से आवाज़ आने लगी, संत, दुर्गंध आ रही है, संत, दुर्गंध आ रही है। बार बार ये आवाज़ सुनाई देने लगी तो संत ने जल्दी से उस स्थान को साफ किया। उन्होंने झुरमुट से एक बांस काटा और अपने साथ ले गए। उस बांस से उन्होंने एक बांसुरी बनाई। वो उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे और खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा मांगते मांगते बड़े भाई के दरवाजे पर पहुंच गए। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था। केवल 7वां भाई ही कुंवारा था। जैसे ही संत ने बड़े भाई के घर के सामने कदम रखा, वैसे ही बांसुरी बोलने लगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, वो भाई के घर नहीं बजो रे बांसुरी। प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया, नहीं बजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजो रे बांसुरी। संत के बांसुरी से बार बार निकल रही
इस रुदन ध्वनि से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से संत को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह संत बारी बारी से 6 भाइयों के दरवाजे पर गए। उनके घर के सामने कदम रखते ही बांसुरी से अपने आप ही यही गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर विदा करने को कहा। उनके मन में ये डर समा गया कि यदि इसी तरह संत की बांसुरी बजती रही तो उनकी ये पोल खुल जाएगी कि वे अपनी बहन के हत्यारे हैं। अंत में संत 7वें भाई के घर पहुँचे, जो अभी तक कुंवारा था। वो अकेले रहता था। जब संत उसके दरवाजे पर पहुँचे तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बाजो बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है। अंतर मन से बाजो रे बाजो बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। संत की बांसुरी से प्यारा और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। उनके खाने पीने का इंतजाम किया। उसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा हुई। संत ने बांसुरी की जन्म कहानी सविस्तार से सुनाई। छोटे भाई ने उस बांसुरी को उसे देने की प्रार्थना की तो संत ने उसे छोटे भाई को सौंप दिया। संत के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की एक तरफ साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रखा। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब भी वो काम से लौटकर आता, सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज़ रोज़ यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपने भाभीयों के घर जाकर पूछा, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरा घर साफ करते हैं क्या? सभी ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करूं? तभी छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वो छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। वो घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही स्थापित बांसुरी से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली। घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने ये बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने उसे समझाया कि कल जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले, तुम बांसुरी को आग में डाल देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे अनुसार काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वो मानव रूप में आई। भाई ने देखा ये तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े ही प्रेम से जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।